नमस्कार। मैं हूं दीपक मिश्रा और मैं प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के बच्चों के लिए बेसिक अंग्रेजी से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अब तक 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यह 6ठा वीडियो है और अगर आप अभिभावक हैं और यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगता है तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं जिनके लिए वीडियो बना रहा हूं उन तक मेरा वीडियो पहुंच जाए। काफ़ी सिंपल और साधारण रूप से वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सीखने व सिखाने में तामझाम की ज़रूरत नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अब तक हमने एम, इज एंड आर के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। इस क्रम में एम, इज एंड आर और आर को के अर्थों को तथा इसके प्रयोग करने के तरीकों को भी सीखा है। एम का प्रयोग कहाँ होता है, एम का अर्थ क्या होता है, इज का प्रयोग कहाँ होता है, अर्थ क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हमने सीखा है। इस क्रम में कई वाक्य मिले हैं। हमने कई तरह के वाक्यों को भी जाना समझा है, जैसे एफर्मेटिव सेंटेंसेज, सकारात्मक वाक्य, जिसमें हमें आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, सीता इज ए गुड गर्ल, इस टाइप के सेंटेंस मिलते थे। उसके बाद निगेटिव सेंटेंसेस को देखा, जिसमें न लगा हुआ था, यानी नकारात्मक वाक्य, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, वी आर नॉट टीचर्स। एफर्मेटिव, नेगेटिव के बाद हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उस टाइप के वाक्य थे जिसमें क्वेश्चन लगा हुआ रहता था, यानी क्या से, उस वाक्य की शुरुआत क्या से होती थी और लास्ट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता था। जैसे एम आई ए स्टूडेंट, यानी क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ। आर वी टीचर्स, क्या हम लोग शिक्षक हैं। और उसी क्रम में एक और नया वाक्य मिला जिसमें न लगा था, यानी वह प्रश्नवाचक वाक्य तो था लेकिन उसमें भी न लगा हुआ था, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। उस क्रम में हमें इस तरह के सेंटेंस मिल रहे थे, जैसे एम आई नॉट ए स्टूडेंट, आर वी नॉट टीचर्स। एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव के बाद हम लोगों ने उस तरह के उन वाक्यों को भी देखा, समझा व ट्रांसलेट करने की कोशिश की जिनमें व्हाई एंड हाउ का प्रयोग किया गया था। सेंटेंस कुछ इस तरह के थे कि मैं कैसे एक विद्यार्थी हूँ, हाउ आई एम ए स्टूडेंट, हाउ एम आई नॉट ए स्टूडेंट, यानी सकारात्मक भी था और नकारात्मक भी था। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार इन सभी तरह के सेंटेंसों को फिर से रिवाइज कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी एक ही चीज़ को इतना बार अभ्यास कर लें कि आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकें। जब एक ही चीज़ को बार बार बनाएंगे तो ट्रांसलेट करने में आसानी होगी, साथ ही साथ बार बार वर्ड का यूज करने से वह याद भी हो जाएगा। तो आइए कुछ पुराने वाक्यों को देख लेते हैं। आप उन्हें खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करें और लिख लें। उसके बाद जब मैं बताऊंगा आप उसका मिलान कर लेंगे। अगर सही है तो अच्छा है,
आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और अगर कहीं गलती होती है तो आप उसे सुधार लें। अब इस शुरुआती दौर में गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिखें या ट्रांसलेट करें। पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य, राम और श्याम लेखक हैं। राम और श्याम लेखक हैं। लेखक का वर्ड बता दूं, राइटर। हालांकि पिछले 5 वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी लिख लें, WRITER, राइटर यानी लेखक। राम और श्याम लेखक हैं। दूसरा वाक्य, मैं कवि हूँ। मैं कवि हूँ। कवि का पोइट होता है, POET, पोइट। लता डॉक्टर नहीं है। लता डॉक्टर नहीं है। फिर से देख लें, यह नकारात्मक सेंटेंस है, यानी निगेटिव सेंटेंसेस का एक सेंटेंस है। लता डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर का डॉक्टर, अगर स्पेलिंग नहीं आती तो बता रहा हूँ, DOCTOR, डॉक्टर। हालांकि एक ही चीज को, एक ही वर्ड को बार बार बताना उचित नहीं है, समय जाया होता है। तो बेहतर होगा कि एक शब्द जो आपको मिल जाता है आप उसे कंठस्थ कर लें। वह छात्र नहीं है। वह छात्र नहीं है। छात्र का स्टूडेंट होता है, STUDENT, स्टूडेंट। क्या तुम डाकिया हो? इंट्रोगेटिव है। क्या तुम डाकिया हो? डाकिया का पोस्टमैन, POST, पोस्ट, MAN, मैन, पोस्टमैन। एक साथ होगा, पोस्टमैन। क्या वह गायिका है? गायिका, गायक से गायिका, तो गायक और गायिका दोनों का एक ही होगा वर्ड, सिंगर, SINGER, सिंगर यानी गाने वाली। क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूं? भाग्यशाली का लकी, LUCKY। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाया जाता है ये आप जानते ही हैं, बना लें। क्या आप लोग शिक्षक नहीं हैं? क्या आप लोग शिक्षक नहीं हैं? शिक्षक का टीचर, TEACHER, टीचर। बच्चे क्यों भूखे हैं? बच्चे क्यों भूखे हैं? भूखे का होता है हंग्री, HUNGRY, हंग्री। अगला वर्ड है, अगला सेंटेंस है, सीता क्यों अनुपस्थित हैं? सीता क्यों अनुपस्थित है? अनुपस्थित अगर नहीं जानते हैं अनुपस्थित का वर्ड तो मैं बता दूं, होता है absent, ABSENT, absent। अगला सेंटेंस, विद्यार्थीगण कैसे नेक और विनम्र नहीं हैं? विद्यार्थीगण कैसे नेक और विनम्र नहीं हैं? नेक का जेंटल, GENTLE, जेंटल। और विनम्र का होता है हम्बल, HUMBLE, हम्बल। विद्यार्थीगण कैसे नेक और विनम्र नहीं हैं। अगला सेंटेंस है, मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूं? मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूं। ये कुछ सेंटेंस थे, कुछ वाक्य थे जिन्हें आपको बनाना है, ट्रांसलेट करना है। आशा करता हूँ 1-2 तो तैयार हो गए होंगे। अगर नहीं हुआ है तो आप मिलान कर लें, बना दे रहा हूँ, इन वाक्यों को ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। अगर बना लिए हैं तो मिलान कर लें, अगर नहीं बनाया तो आप देख लें या फिर इम्प्रूव कर लें। पहला सेंटेंस है, राम और श्याम लेखक है। यह एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सकारात्मक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेते हैं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम और श्याम। राम और श्याम हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को लेंगे, राम एंड श्याम।
हम जानते हैं कि जहाँ दो हैं या दो से अधिक प्लूरल हो जाता है और उसके साथ आर लगाते हैं। तो राम और श्याम बहुवचन है तो हम आर लगाएंगे, दोनों मिलकर बहुवचन होते हैं। राम एंड श्याम आर राइटर्स। राइटर्स सिंगुलर है और राइटर्स प्लूरल। मैं इस सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट को मैं भी क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप सिर्फ इन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें कैसे बनता है, और जिन्हें पता है बस प्लूरल में हमें प्लूरल करना होता है। राइटर को राइटर्स इससे पहले भी बना चुके हैं हम लोग। मैं कवि हूँ, मैं सब्जेक्ट है, मैं का होगा आई। आई एम पोइट। अगला सेंटेंस है लता डॉक्टर नहीं है। लता डॉक्टर नहीं है। लता थर्ड पर्सन सिंगुलर, इज लगेगा। लता इज नॉट ए डॉक्टर। वह छात्र नहीं है। वह ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही के साथ सदैव इज लगता है तो ही इज नहीं है, नॉट। वह छात्र एक है तो बेहतर होगा ए लगा दें, इज नॉट ए स्टूडेंट। हालांकि आगे मैं आपको ए एन के बारे में बताऊंगा, ए एन और दी के बारे में बताऊंगा। मैं शुरू में ही लेना चाह रहा था ए एन और दी को, लेकिन बाद में मुझे लगा कि सबसे पहले मैं आपको वाक्य के बारे में बता दूं, कुछ स्ट्रक्चर आप जान जाएं तो उसे समझ पाना ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा आसान होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर भी मैं बाद में ए एन और द को विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल हम ले लेते हैं वह छात्र नहीं है, ही इज नॉट ए स्टूडेंट। क्या तुम डाकिया हो? क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ सब्जेक्ट है तुम के साथ आर लगता है। ये क्वेश्चन है तो हम आर पहले लेंगे। आर यू ए पोस्टमैन? क्वेश्चन मार्क। क्या वह गायिका है? इज सी ए सिंगर? क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ? मैं के साथ एम लगेगा। एम आई नॉट लकी? क्या आप लोग शिक्षक नहीं हैं? आर यू नॉट टीचर्स? बच्चे क्यों भूखे हैं? आप याद करें व्हाई एंड हाउ का यूज कैसे करते थे। सबसे पहले व्हाई या हाउ लगाते थे, तो यहाँ क्यों है, क्यों है तो क्यों का व्हाई होता है, तो सबसे पहले व्हाई रखते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ व्हाई। व्हाई के बाद एम इज या आर का प्रयोग होता है, ऐसा हम लोग बना चुके हैं। तो व्हाई के बाद क्या लिखना है, एम लिखना है या इज लिखना है, आर लिखना है। तो यहाँ चूंकि बच्चों की बात हो रही है, बच्चे हैं, बच्चे क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल है तो आर लगेगा। थर्ड पर्सन प्लूरल तो आर लगेगा। वाई आर बच्चे, यानी खास बच्चों की बात हो रही है, वो बच्चे जिनके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ हम द लगाते हैं। वाई आर द चिल्ड्रेन। फिर एक बार और बता रहा हूँ कि ये द क्यों लगा, ए क्यों लगा, इसके बारे में आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। तो वाई आर द चिल्ड्रेन भूखे हैं,
तो व्हाई आर द चिल्ड्रेन हंग्री? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक सवाल है, बच्चे क्यों भूखे हैं? सीता क्यों अनुपस्थित है? व्हाई इज सीता absent? विद्यार्थीगण कैसे नेक और विनम्र नहीं हैं? अब यहाँ देख लीजिए, यह एक क्या व्हाई एंड हाउ से रिलेटेड एक से संबंधित एक क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें नहीं लगा हुआ है, यानी निगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो इसे कैसे बनाना है आप याद करें, पिछले बार आपने क्या याद किया था, स्ट्रक्चर क्या था, इस तरह के सेंटेंस का सूत्र क्या था? वह था पहले कैसे का भाव लिखेंगे, उसके बाद एम इजार लगता है, तो यहाँ विद्यार्थीगण की बात हो रही है तो आर लगाएंगे। हाउ आर द स्टूडेंट्स, हाउ आर द स्टूडेंट्स। अब ज़्यादा लंबा सेंटेंस देख के भ्रमित ना हो जाएं, क्योंकि यह लंबा नहीं है। एक लग रहा है जैसे नेक है लिखते थे, तो यहाँ नेक और विनम्र है, तो हम क्या करेंगे, नेक और विनम्र को एंड से जोड़ देंगे बस। हाउ आर द स्टूडेंट्स नॉट जेंटल एंड हम्बल? आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। फिर अगला सेंटेंस लेता हूँ। मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूँ? मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूँ? पहले क्या होगा, हाउ एम आई नॉट ए गुड मैन? क्वेश्चन मार्क, हाउ एम आई नॉट ए गुड मैन? ठीक है, एक बार फिर से इन सेंटेंस को पढ़ दूं। राम और श्याम लेखक हैं। राम और श्याम लेखक हैं। राम एंड श्याम आर राइटर्स। मैं कवि हूँ, आई एम पोइट। लता डॉक्टर नहीं है, लता इज नॉट ए डॉक्टर। वह छात्र नहीं है, ही इज नॉट ए स्टूडेंट। क्या तुम डाकिया हो, आर यू पोस्टमैन? गलती है स्पेलिंग। क्या वह गायिका है, इज शी ए सिंगर? क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, एम आई नॉट लकी? क्या आप लोग शिक्षक नहीं हैं, आर यू नॉट टीचर्स? बच्चे क्यों भूखे हैं, वाई आर द चिल्ड्रन हंग्री? सीता क्यों अनुपस्थित है, वाई इज सीता एब्सेंट? विद्यार्थीगण कैसे नेक और विनम्र नहीं हैं, हाउ आर द स्टूडेंट्स नॉट जेंटल एंड हम्बल? मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, हाउ एम आई नॉट ए गुड मैन? आपने मिलान कर लिया होगा, और जिनका कभी कुछ थोड़ी कमी आती है या तो गलती होती है, तो आपको हताश और हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिर्फ इम्प्रूव कर लें और यह सिलसिला जारी रखें। कुछ समय में ही आपसे गलतियां होनी बंद हो जाएंगी। कुछ वर्ड्स आज फिर मैं आपके लिए कुछ वर्ड लेकर आया हूँ, इन शब्दों को याद कर लें। और एक चीज़ ध्यान रखें कि शब्द को आप जितना बढ़ा सकते हैं, अपने शब्द भंडार को जितना बढ़ा सकते हैं उतना बेहतर होगा। तो इन शब्दों को आप लिख